अब लोग मेरे से कहने लगे कि आपने पिछला एपिसोड तो इतना भयंकर बना दिया कि अब कोई रिलेशनशिप में आएगा ही नहीं। मेरे पिछला एपिसोड बनाने का सेंस ये नहीं था कि तुम लोग रिलेशनशिप में ही ना हो। हाँ, मैंने कुछ बातें बताई थी और मैंने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा। तो आज जो सेकंड पार्ट है ये इसलिए बना रहा जा रहा है ताकि मतलब क्या होता है लाइफ में एक्सट्रीम्स बहुत ख़राब होते हैं। लाइक किसी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है या उसका बिल्कुल ही नहीं बहुत ख़राब होता है। जैसे हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में सीन ये है कि अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। वो बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे तो हम दुनिया से कट जाएंगे। तो हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना है। वैसे ही हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको सस्टेनेबली यूज़ करते हैं। तो क्या है ना कि हर चीज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है और जो इंसान ये सेंटर पॉइंट समझ लेता है या इसको हासिल कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो रिलेशनशिप का ना भाई यही सीन है। तुम रिलेशनशिप में हो, आई अंडरस्टैंड, बट क्या वो रिलेशनशिप खुद से पूछना चाहिए तुम्हें ग्रोथ ओरिएंटेड है? क्या तुम्हें वो ज़िंदगी में आगे बढ़ा रही है? क्या तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है? और तुम दोनों को यानी पार्टनर्स को बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि तुम लोग अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हो, एक दूसरे की लाइफ में कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मेंटल पीस है कि नहीं है, यू आर एबल टू वर्क इन दिस और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो कोई भी रिश्ता अगर आपको उसका बैलेंस बनाना है तो सबसे पहले जो है वो कम्युनिकेशन, आपस में बात करना खुलकर बहुत ज़रूरी है। आप उसको प्लीज़ करने की कोशिश करोगे, वो आपको प्लीज़ करने की कोशिश करेगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। यू हैव टू कम्युनिकेट व्हाट यू फील, व्हाट यू बिलीव। अगर कम्युनिकेशन नहीं अच्छे से हो पा रही तो रिलेशनशिप बहुत दिक्कत देगी। दूसरा फिर आता है सेल्फ लव। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद की वैल्यू नहीं करते हो, तो आप ये भूल जाओ कि सामने वाला आपसे प्यार करेगा या आपकी वैल्यू करेगा। वो आपसे प्यार तभी करेगा जब आप खुद से प्यार करोगे। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू तभी करेगा जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे। और मैंने जैसा पिछले एपिसोड में बताया, भाई रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। प्यार, इज्जत सब रिस्पेक्ट से मिलती है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट से। तो मेरा बस कहना दूसरा ये है कि सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दीजिए। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट जो मेरा है कम्युनिकेशन सेल्फ लव के बाद, और जो कि मेन एस्पेक्ट है किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने का, वो ये है ये एक्सेप्ट करना कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्ड सुना होगा आप सबने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्या होगा आगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल से आ पाती है। क्या होता है ना, हम ब्लेम में फंस जाते हैं। तुम्हारी वजह से, तुम सही, तुम्हारा गलत, मेरा तुम सही। तो आई विल सजेस्ट कि हम ये सोचने लगे ना जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट बिकॉज ऑफ यू। सो ये है, पहला है कि आप कोशिश ये करें कम्युनिकेशन अच्छा रखें। दूसरा सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। ये तीन चीज़ें हैं तो रिश्ता बहुत अच्छा है। आप बैलेंस लाइफ में बना ले जाएंगे, वो रिश्ता आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आप बहुत आगे जाएंगे। देखिए नारायण मूर्ति जी को आज इन्फोसिस के फाउंडर हैं सुधा मूर्ति जी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है उनकी लाइफ में। ऐसे कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो ज़मीन से उठ के आए, उन्होंने कितना कुछ हासिल किया है जस्ट बिकॉज उनका एक रिलेशनशिप अच्छा था। और वही कुछ रिलेशनशिप खराब होने की वजह से कई सारे लोगों का पतन भी हुआ है। भाई ऐसा ही है ना, तुम दोस्ती भी देख लो। अगर 4 ऐसे लोगों से करोगे ना दिन भर नशे की बातें करता है, तो तुम कुछ दिन में नशे चालू कर दोगे। तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चाहिए ना अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो और आप सोच लो उसी इंसान के साथ आपको
टाइम स्पेंड करना है और उसी के संग लाइफ स्पेंड करने का आप सोच रहे हो, ठीक है, अभी वो आपसे कम मिलता है, तो क्या है ना, जब ज़्यादा मिलने लगेगा तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, क्या होगा, कई सारी चीज़ें सोच समझ के ही हमें क्या है ना, चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपको एक ही मिली है, इसी में आपको आगे पीछे जहाँ जाना है वो आपके हाथ में है। तो कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर अपनी ज़िंदगी से मत जोड़ो जो आपको पीछे ले जाए। बाकी बैलेंस बनाओगे ना तो गाड़ी इतनी अच्छी चलेगी ना, डबल इंजन, बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि वही ट्रेन का इंजन, वही मतलब सोचो ना, पहले मैं किसी चीज़ को घसीट रहे हैं दो लोग एक साथ मिल के, तो बहुत अच्छा चलेगी ना। लेकिन हम अपोजिट चले जाएंगे और घसीटने लगेंगे तो ट्रेन बढ़ेगी नहीं, रस्सी टूट जाएगी, हम गिर जाएंगे। तो वही सेम चीज़ है रिश्ते में यार, वो अगर एक साथ है और तुम्हारी लाइफ को डील कर रहा है, ग्रोथ दे रहा है, तुमको डेवलपमेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। और नहीं है, तुम लोग अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, तो जस्ट कट द रोप, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बैलेंस बना सको तो बहुत अच्छा है रिश्ता, नहीं बैलेंस बना सको तो मैं फिर से कह रहा हूँ, खुद पे फोकस करो। इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, और थैंक यू मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए और मुझसे कहने के लिए कि इसका एक सेकंड एपिसोड बनाइए जहाँ हम बात करिए कि भाई रिलेशनशिप हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से कैसे देख सकते हैं। और आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ बताइए। इंस्टाग्राम मेरा यूज़र नेम है वैभव राठौर विद डबल ई, और हो सके तो भाई स्पॉटिफाई पे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो उस पर 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, फॉलो वगैरह कर लीजिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करा करिए, थोड़ा पर्सनलाइज शेयर होता है तो ज़्यादा लोग देखते हैं कि भाई क्या है ऐसा। और बस इतना कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दीजिएगा, और कोई भी रिव्यू अच्छा बुरा देना हो तो प्लीज़ आई एम हेयर, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आई एम हेयर ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप मैसेज डालो, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।